मुसलमान कौम का एक बड़ा अच्छा मशगला है कि हम दूसरे को बताते हैं कि वो जन्नत में जाएगा या दोज़ख में जाएगा, वो काफिर है या वो वाकई मुसलमान है। और ये फैसला करने वाले हम कौन होते हैं, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। क्योंकि सहाबा कराम के वक्त में इवन अगर उन्होंने एक हदीस भी डिक्टेट करनी होती थी या नरेट करनी होती थी, या फिर एक आयत भी उन्होंने कुरान पाक में ऐड करानी होती थी, तो उनकी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वालिटीज चाहिए होती थी कि उनको कभी किसी ने झूठ बोलते ना देखा हो, उनको कभी किसी ने सुन्नत के खिलाफ काम करते ना देखा हो, कि मुसलमान प्रैक्टिसिंग मुसलमान है या नहीं। लेकिन क्योंकि ये लोग दीन को एलैबोरेट करने वाले हैं या दीन का नॉलेज स्प्रेड करने वाले हैं, तो इनमें ये पर्टिकुलर खूबियां होंगी तो ये क्वालिफाई करेंगे टू कम टू दिस पोजीशन कि वो किसी को दीन सिर्फ सिखा सकें। सिर्फ दीन सिखाने के लिए यू हैड टू बी अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ मुस्लिम। और आज का मुसलमान, आई डोंट नो कि हम प्रैक्टिसिंग हैं या नहीं, बट हमने खुद को ये ओहदा बख्श दिया है कि हम किसी को भी काफिर या मुसलमान लेबल कर दें या किसी भी नई चीज को बिदत बोलें। उस वक्त बिदत मेरे ख्याल से इस चीज को कहा गया था कि आप अपने दीन के जो फराइज हैं या जो सुन्नतें हैं उसमें कुछ मजीद ऐड ना करो। यानी कि जो भी आप ऐड करोगे वो एक बिदत है, वो एक गुमराही है, कि एक नमाज का तरीका है, एक हज के मनासिक हैं, या एक ज़कात के कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं, तो उनमें अगर आप कोई एडिशन कर दो तो वो बिदत मानी जाती थी। इस टाइम जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि हर किसी का हलाल और हराम अपना अपना है। होता भी यही है कि मॉरल्स या एथिक्स, जो मॉरलिटी है या एथिक्स हैं, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को ठीक या किसी भी चीज़ को अपने नज़रिए के मुताबिक गलत मान सकता है। इस दुनिया में हम किसी को जज नहीं कर सकते। इस दुनिया में वी डोंट नो कि कौन सही है कौन गलत। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आई वाज इन 4th ईयर MBBS. I was sitting in my most favorite psychiatrist room, who I call my teacher. और उन्होंने अपने PGR से पूछा कि अच्छा इसके बारे में बताओ कि अगर आप इसकी जगह पर हो, और समथिंग लाइक उन्होंने कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन किया था। तो उनकी PGR कहती कि सर ये तो केमिकॉलियन है, इनके लेवल पे तो हम नहीं आ सकते। तो सर ने ना फौरन कहा कि अच्छा लेट्स टॉक अबाउट पैराडाइज। इमेजिन करो हाइपोथेटिकली कि यू ऑल आर इन पैराडाइज, तो अब इसका लेवल बताओ और अपना लेवल बताओ। देन अगेन शी लाफ्ड, शी सेड कि सर ये केमिकॉलियन है, ये ऑब्वियसली जन्नत के अंदर होंगे, बट मुझे मेरा तो नहीं पता कि मैं आई एम गोइंग टू मेक इट टू द पैराडाइज और नॉट। ये इकबालियन, इसका क्या लेवल है। कहती है सर इसको जन्नत का गेट कीपर बना दें, शी कैन बी द गेट कीपर। और सर ने कहा आप? शी सेड मैं CMH से हूँ तो मैं जन्नत के बाहर ही हूँ सर। तो सर ने कहा कि माई होल पॉइंट ऑफ आस्किंग यू टू इमेजिन योर सेल्फ इन हेवन वॉज उन सबसे पाक है वो जगह। अभी यहाँ पे कौन ऊपर है कौन नीचे है, कौन गुनहगार है कौन परहेजगार है, वी डोंट नो। द वे ही एक्सप्लेन्ड इट, इट वाज सो ट्रू। ही सेड कि अभी आप कोई भी नहीं होते ये कहने वाले कि कौन आखिरत में बेहतर है। हो सकता है कि यहाँ पे जो केमिकॉलियन है या यहाँ पे जो आपके मुताबिक लेवल नंबर 1 पर है वो वहां पे बहुत लोअर हो। और सेम कहा जाता है कि इस दुनिया में बहुत से गुमनाम लोग हैं, इस टाइम आसमानों में उनको कितना ज्यादा डिस्कस किया जाता है या वो कितने फेमस हैं, वी डोंट नो। तो हमें हमारे मसलक का नहीं पता कि वो ठीक है या गलत। हमें लगता है कि वो ठीक है, वी डोंट नो कि हम किस लेवल के मुसलमान हैं। और मैं अपनी बात करूं, मुझे ये सिखाया गया है इन माय करियर एजुकेशन
کہ آپ نے کسی کو جج نہیں کرنا, आपने ہمیشہ دوسروں کی زندگی کو آسان کرنا ہے. کوئی پرابلمز لے کر آئے کہ میں اس ٹائم اس پرابلم سے سفر کر رہا ہوں, تو آپ نے صرف اس کو اس پرابلم میں ہیلپ کرنی ہے, بجائے اس کو جج کرنے کے کہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز ٹھیک ہے یا غلط ہے. سو اف آئی ہیو اسپوکن اباؤٹ اینی ون جو آپ کو لگتا ہے کہ ریلیجن کو فالو نہیں کر رہا, مے بی بیکاز وی آر ناٹ شیور اباؤٹ اٹ, ٹھیک ہے, یہ بہت کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں, یہ آسان نہیں ہے. ٹرانسجینڈر جینڈر ڈسفوریا والے ٹاپکس ایزی نہیں ہے, باڈی ڈسمارفزم والے ٹاپک دے آر گرے ایریا. یہ بلیک اور وائٹ نہیں ہے, دے آر اسٹل گرے فار اس, وی ڈونٹ نو. تو اس میں ہمارے لیے بیسٹ یہی ہے کہ ہم سب سے اچھا گمان رکھیں, اور دوسرا اگر کسی کی زندگی ہمارے نان ججمنٹل ہونے سے آسان ہو جاتی ہے تو آئی تھنک ہمیں نان ججمنٹل ہونا چاہیے. کیونکہ یہ قوم مجھے نہیں لگتا کہ کبھی کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس گئی ہے, کسی ماہر نفسیات کو سنا ہے ان لوگوں نے, ورنہ یہ تھوڑے بہتر ہوتے, تھوڑے کم کنزرویٹو ہوتے. اور ابھی آپ نے مجھ سے بڑے بڑے اوپن مائنڈڈ لوگ نہیں سنے جو مجھ سے بڑے بڑے خیالات رکھتے ہیں, اور پاکستان کے سائیکیٹرسٹ ہیں جو اتنے فیمس نہیں ہیں, بٹ لٹرلی when he speaks louder than me, اور میں نے صرف اپنا ویو پوائنٹ دیا. کیونکہ اس ٹائم ہمارے یہ حالات ہو چکے ہیں کہ ہمیں دو نظریے رکھنے پڑتے ہیں, کہ ایک یہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے یہ نظریہ ہے, اور ایک سائیکیٹرسٹ پوائنٹ آف ویو سے سائنٹیفکلی یا بینگ دا ہیلر آف دا اسپرٹ یہ پوائنٹ آف ویو ہے. If something is affecting someone's mental peace, we just heal that soul. تو آپ کو میں صرف پہلی اور آخری بار سمجھا رہی ہوں کہ I'm not an expert on religion. You have to listen to me. You have to see how I practice things in my life. Then you must see it as a human. I don't proclaim myself to be a very practicing Muslim or to be a very pious person. If you really are looking for a religious point of view, then you must go to a religious cleric or a religious person. I don't preach religion, and I have never claimed to be preaching religion. I know being Muslim ہماری responsibility ہے کہ ہم اسلام کو ہر point of view سے practice کریں, but then there are some gray areas جہاں پہ we don't have the definite answers. We don't have. Even if you think you guys have found the truth, I think we haven't found the truth yet. So if we haven't found the truth yet, I would really like to go with what psychiatry says about different things instead what you people want to hear. Really.